नमस्कार। डोली की सहेलियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और वन पॉट में यानी कि वन पॉट मील है। कटहल की सब्जी, जैक फ्रूट की सब्जी बहुत ही मसालेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। और इन दिनों तो कटहल आ भी रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर कटहल जो है गर्मियों में ही आता है। इसका अचार भी डलता है और सभी लोग अलग अलग तरीके से इसकी सब्जी बनाते हैं। तो मैं जो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी मसालेदार सब्जी बनेगी और बहुत ज्यादा ये इसमें घी तेल का भी मैं यूज नहीं करूंगी। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे कटहल को काट लेना है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं मार्केट से सब्जी वाले भैया से कटहल की जो ऊपर का छिलका होता है ना, वो उतरवा कर लाई थी, क्योंकि घरों में नहीं उतरता है। और बस आके हमें हाथों पर तेल लगाना है और इसको पीसेस में कट कर लेना है। क्योंकि क्या होता है, इसमें से ना एक लिक्विड निकलता है जो कि चिपचिपा होता है, गोंद जैसा होता है, जैसी गम होता है ना ऐसा, और फिर वो जल्दी से उतरता नहीं है। तो इसके लिए हमें हाथों पर तेल लगाना पड़ेगा। तो मैं तो इसको पीसेस में ऐसे कट कर रही हूँ कि इसके लच्छे लच्छे से हो जाए। वैसे तो जब हम ये सब्जी बनाएंगे ना, इसके लच्छे अपने आप ही खुल जाएंगे। इसका अचार भी बहुत टेस्टी सा बनता है। जब मैं कभी अचार आपके पास डालूंगी तो आपको अचार की रेसिपी भी शेयर करूंगी। सभी अलग अलग तरीके से कटहल बनाते हैं। अगर आप इस तरीके से कटहल बनाएंगे, कटहल की सब्जी बनाएंगे, तो आप नॉन वेज खाना भूल जाएंगे। और इसमें जो गुठलियां होती है ना, इनको भी हमें ऊपर से पील करके, यानी कि इनका छिलका उतार के, एक ना इनके ऊपर थोड़ी सी सख्त परत होती है, वो उतार लेनी है। और ये बहुत टेस्टी लगती हैं गुठलियां भी खाने में। तो देखिए, सारा जो है कटहल हमने काट लिया है, अलग अलग पीसेस हो गए हैं। और अब मैं बनाऊंगी इसको कुकर में। और ये बनता है सरसों के तेल में। सरसों के तेल में ही इसका स्वाद आता है। तो हमें खूब सारा, मतलब यानी कि एक कड़छी भरकर सरसों का तेल डाल लेना है। इसमें डालेंगे हम जीरा और थोड़ा सा हींग। हींग जरूर डालना चाहिए कोई भी सब्जी बनाए, क्योंकि हींग जो होता है ना, खाने को डाइजेस्ट करता है। और अब इसमें मैंने डाली है 2 हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई, और साथ में एक मीडियम साइज का प्याज था, वो स्लाइसिस में कटा हुआ हमने डाल दिया है। आप अगर प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना प्याज के भी ये बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। कुछ लोग इसको तलकर बनाते हैं, मैंने तलकर नहीं बनाया है, क्योंकि तलने में ना बहुत ज्यादा तेल एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बिना तले ही आप इसको कुकर में या कढ़ाई में वन पॉट में बना सकते हैं। तो प्याज को हमें हल्का हल्का सा भून लेना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है। तो देखिए, एक साबुत लाल मिर्च इसमें डाल दी है। बहुत ज्यादा मसाले भी नहीं डालेंगे इसमें, और बहुत ही कम मसालों में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। तो देखिए, प्याज जो है हमारा अच्छा सा भुन गया है, बहुत ज्यादा ब्राउन भी नहीं हुआ है, मतलब कि कच्चापन हमारा प्याज का निकल गया है। बस इतना ही हमें प्याज को भूनना है। और अब इसमें डालेंगे हम 2 टमाटर, 2 से 3 टमाटर। अगर मीडियम छोटे साइज के टमाटर हैं आपके तो आप 3 डाल सकते हैं, मीडियम साइज के हैं तो 2 डाल सकते हैं। बारीक बारीक कट कर लिया है और टमाटर को हमने इसमें डाल दिया है। टमाटर को अच्छी तरीके से भूनना है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो कि घरों में मिल ही जाते हैं, सभी के पास होते हैं वो मसाले। तो क्या डालना है, इसमें जाएगा धनिया और सौंफ का पाउडर। सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप सौंफ जरूर से डालें। तो 2 चम्मच मैंने डाला है धनिया और सौंफ का पाउडर। आधा चम्मच हल्दी डाली है, और स्वाद के अनुसार हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, जितना भी आप खाते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है। और आधा चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाला। कोई खटाई नहीं डाली है इसमें, कुछ भी ऐसा मसाला नहीं डाला है जो आपके घर पर नहीं मिलेगा। और स्वाद के अनुसार हम इसमें डाल देंगे नमक। और बस अब हमें इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनना है। टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा जो है ना टमाटर तेल छोड़ देगा, जो मसाला हमारा है, मसाले भी भून जाएंगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। 2 मिनट तक हम टमाटर को भून लेंगे, और जब हमें लगेगा कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है, तब हम इसमें ना कटहल डालेंगे। तो देखिए, मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा था, तो मैंने आधा चम्मच तेल इसमें और डाल दिया, यानी कि आधी कड़छी तेल और डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा कटा हुआ कटहल था वो।
कटहल को गर्म पानी में अच्छे से धो लीजिएगा, जिससे कि उसमें जो कोई भी गंदगी होगी तो वो निकल जाएगी। सारा कटहल हमने डाल दिया है। अब मसालों में इसको हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हमने इसमें आधा कटोरी पानी भी डाला है, क्योंकि पानी डालना जरूरी है, नहीं तो हमारा कटहल जो है वो गलेगा नहीं, अच्छे से बॉयल नहीं होगा। कुछ लोग बॉयल करके तब भूनते हैं, कुछ लोग तलकर बनाते हैं, पर मैं डायरेक्ट ही कुकर में बना रही हूँ। इससे आपका बर्तन भी ज्यादा नहीं होंगे, समय की भी बचत होगी और टेस्टी तो ये बनेगा ही बनेगा। तो बस ये हमने मिक्स कर लिया है। अब ढक्कन लगाकर हमें इसमें 2 विसल लगानी है मीडियम फ्लेम पर। तो 2 विसल लग चुकी हैं और अब हम कुकर को अपने खोलेंगे और ये देखिए, है ना, लग रहा है ना कितना अच्छा। अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि हमने जो आधा कटोरी इसमें पानी डाला था ना, वो अभी हमारा है, पानी है सब्जी में। कटहल की सब्जी में पानी नहीं होना चाहिए, तो हमें इसे हाई फ्लेम पर भूनना है। लगभग 2 मिनट हम इसे भूनेंगे और ये इसमें से ऑयल रिलीज हो जाएगा। और देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना बिल्कुल अलग अलग है और सारा जो कटहल है हमारा वो सॉफ्ट हो गया है। बस अब इसको भून लीजिए 2 मिनट और तैयार है आपका कटहल की सब्जी। तो बस ये देखिए हमारा कटहल जो है भून रहा है और 2 मिनट बाद हम इसको करेंगे सर्व। आप इसमें धनिया डाल सकते हैं, पर ये बिना धनिया के ही बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। तो देखिए ऑयल जो है ना वो रिलीज हो गया है, मतलब जो भी हमने इसमें तेल डाला था ना वो हमारा नीचे निकल गया है। और आप कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं सब्जी का कि कितनी टेस्टी लग रही है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कटहल की सब्जी बनाना, और ये बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल सब्जी बनेगी। बहुत कम मसालों में हमने इसे बनाया है और बहुत कम तेल में हमने इसे बनाया है, बिना तले बनाया है और बिना बॉईल करे बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं अगली नई